तो देखो यहाँ पर आपको एक्स चार्ट पूछेंगे या तो आर चार्ट पूछेंगे। अब देखो एक्स चार्ट और आर चार्ट में दोनों ऑप्शन में ही होंगे और 7 या 8 मार्क का क्वेश्चन होता है एग्जाम में। और पहले तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स बार ढूंढना है। तो एक्स बार ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, एक्स बार ढूंढने के लिए आप सिग्मा एक्स को पहले एन से डिवाइड करोगे, फिर आप x का डबल बार निकालोगे। डबल बार कैसे निकालोगे, सिग्मा x बार का टोटल करके m से डिवाइड करोगे। ये सब कुछ क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप फॉर्मूला याद रखो। फिर आप यहां पर एक UCL करके निकालते हो अपर कंट्रोल लिमिट, फिर एक CL करके निकालते हो सेंट्रल लिमिट, और एक LCL करके निकालते हो लोअर कंट्रोल लिमिट। अब अपर कंट्रोल लिमिट क्या होती है, तो x डबल बार प्लस ओके, फिर x डबल बार माइनस, और फिर मैंने बताया था यहां पर a2 होता है और a2 को r बार से डिवाइड मल्टीपल करेंगे। a2 को r बार से मल्टीपल करना है, तो उसके लिए सर आर बार भी तो निकालना पड़ेगा। तो आर बार का फॉर्मूला क्या है, तो सिग्मा आर अपन एम, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया, काम कंप्लीट। इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी एक्स चार्ट के लिए, ठीक है। आज मैं आपको यहां पर पूरा दोनों चार्ट समझा दूंगा हो सके तो, ठीक है, इसीलिए मैंने आज आपको ज्यादा आवर्स का बैच बोला है, ठीक है। हो सके तो 2 घंटे का बैच ले लेंगे, हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक्स चार्ट। यहां पर आर चार्ट की बात करता हूं, तो सर आर चार्ट में आर की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आर चार्ट में अगर आर की जरूरत नहीं पड़े तो किसकी पड़े, ठीक है ना, आर सी की जरूरत पड़ेगी। आर मतलब कि सिग्मा आर अपन एम, ठीक है, जो इस साइड है वही फॉर्मूला है और कुछ नया नहीं। लेकिन आर निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो एक्स एच में से एक्स एल माइनस करना है, यानी हायर अमाउंट में से लोअर अमाउंट को माइनस कर देना। हमेशा हायर अमाउंट में से ही लोअर अमाउंट माइनस करेंगे, रेंज मिलेगी, इसको रेंज बोलते हैं, आर रेंज चार्ट बोलेंगे, ठीक है, आर चार्ट। अब यहां पर भी देखो 2 चीज तो है, यानी यूसीएल और एलसीएल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट है, लोअर कंट्रोल लिमिट, और सेंट्रल लिमिट आपको निकालनी है। सेंट्रल लिमिट के लिए आपको देखो क्या करना है, इसमें करना क्या है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि पहले तो आर बार तो सब में आना है, आर बार का तो काम सब में। यहां पर D4 का काम है और यहां पर D3 का काम है, ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर 4 नीचे 3, ठीक है। अपर कंट्रोल लिमिट में 4 होगा, लोअर कंट्रोल लिमिट में 3 रहेगा। क्लियर, कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरा क्वेश्चन में इतनी फॉर्मूला है, यानी इससे ज्यादा आपको इस चैप्टर में फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, पहले तो ये याद रखना, ठीक है। और एक छोटी सी फॉर्मूला कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती है, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला है आर बार डिवाइड बाय स्मॉल d2, स्मॉल d2, स्मॉल d2, ध्यान रखना, ऊपर कैपिटल D2 था, इधर स्मॉल d2 था। ये कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, सब आज मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। चल, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखो क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको सॉल्व करवाया था, इस तरीके के क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन में आपको करना क्या रहता है, तो देखो करना तो कुछ नहीं है, यहां पर आपको पहले है ना नंबर ऑफ सैंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। पहले तो आप क्या करो, ये जो नंबर ऑफ सैंपल है ना सीरीज, उसको आप लिख दो, और फिर क्या करो, इन सब का टोटल करो, इन सब का टोटल, ठीक है। ये पूरी लाइन का आप टोटल करके बताओ मुझे, ठीक है। अब थोड़ा फटाफट से आप टोटल करना, ठीक है, एग्जाम। चलो, वैसे तो देखो बहुत अच्छा थे, टाइम मिलता है एग्जाम में स्टेट्स के पेपर के लिए, क्योंकि इतना बड़ा लेंथी पेपर नहीं रहता। तो ये पूरे ऐसे आप टोटल करोगे, ठीक है ना, 77 80 78 और 72 और 78। मतलब कि सर यहाँ पर पहले का जो टोटल होता है ना, वो सिग्मा एक्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सिग्मा एक्स 385। फिर सेकेंड का अगर आप टोटल करते हो तो यहां पर 375, ओके।
नेक्स्ट 76, 77, 72, 76, 74, मतलब यहाँ पर 375। ओके 375 टोटल आ गया। ठीक है, फोर्थ का टोटल कर लो तो 74, 78, 75, 77 और 76 कितना आ रहा है? 380 आ रहा है। वेल ओके 380। फिर फिफ्थ का टोटल आ रहा है 380 आ रहा है वापस। ठीक है, सिक्स का टोटल देखो, टोटल करते करते भटक मत जाना ऊपर, कहीं और का टोटल मत कर देना, पूरी लाइन ध्यान से देखना। 390। ठीक है, ये 390 आ गया। फिर यहाँ पर 75, 77, 75, 76, 77 मतलब कि 380 आ रहा है। ओके यस 385। थ्री 375। और यहाँ पर यस 362। अब देखो ये तो आपने टोटल कर लिया। अगर आपको कई बार इस तरीके से क्वेश्चन देंगे तो आप यहाँ पर टोटल कर लो पहले, और कई बार तो पता है इतना अच्छा होता है ना, डायरेक्टली टोटल ही दे देते। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे हम। और यहाँ पर अभी आपको इसका एक्स बार निकालना, तो एक्स बार मतलब कि सिग्मा एक्स को एन से डिवाइड करना है, जो हमारा पहला फॉर्मूला था। ठीक है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, उसका पहला फॉर्मूला यही है। अब एन कितना था, तो देखो यहां पर आपको पता चला कि एक लाइन के अंदर कितनी लाइनें दे रखी थी, तो देखो इधर 5 है। एन बराबर क्या? एन बराबर 5। आपके पास फर्स्ट सीरीज के अंदर देखो 5 नंबर्स है, सेकेंड सीरीज में भी 5 नंबर्स, तो 5 नंबर्स है। तो हमने जो अभी टोटल किया वो 5 नंबर्स का टोटल किया। तो आप देखो अभी यहाँ पर एक चीज समझना, मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ, या तो सबको पता तो होती है वैसे। यहाँ पर 385 को डिवाइड 5 करके इक्वल टू करोगे तो यहाँ पर 77 पहले तो मिलता है। फिर आप बार बार उसको डिवाइड 5 मत करो, सीधा 375 लिख के इक्वल टू कर दो, आपका आंसर आता ही जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आता जाएगा। ओके ये आपका पूरा आंसर आ गया। यहां पर आपको सबको 5 से डिवाइड कर देना, क्योंकि हमने 5 संख्याओं का टोटल किया। और फिर ये जो जितना भी सिग्मा एक्स के बाद सिग्मा एक्स बार जो निकाला उसका टोटल कर लो, पूरे एक्स बार का टोटल कर लोगे ना, तो आपको यहां पर कितना मिलता है? 757.4। ये आपका सिग्मा एक्स बार आया। मतलब आप यहां से एक्स डबल बार ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो, सिग्मा एक्स बार अपन एम। एक्स बार 757.4 डिवाइड बाय एम। एम कितना है देखो, ये कितनी सैंपल है? 10 सैंपल है ना, तो 10 सैंपल का हमने यहां पर डेटा ले रखा है, तो 74 आ जाए। हो गया, ये आपका एक्स डबल बार आया। एक्स बार का भी एक्स बार किया हमने, ठीक है, 2 बार। अब यहां पर आपको आर भी निकालना है, रेंज। अब देखो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक्स एच में से एक्स एल माइनस करना है, यानी हायर अमाउंट में से लोवेस्ट अमाउंट को माइनस कर देना। ओके, अब देखो हाईएस्ट अमाउंट और लोवेस्ट अमाउंट कौन सी, तो देखो वो बहुत ध्यान से निकालना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ स्टूडेंट्स की होती है। तो देखो यहाँ पर 80 है, और यहाँ पर कौन सी है लोवेस्ट अमाउंट? 72 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 है। ठीक है, सीधा डिफरेंस लेना है, नो प्लस माइनस।
ठीक है, डिफरेंस देखना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, सीधा 80 में से बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस कर देनी और कुछ भी नहीं देखना। यहाँ पर आपके पास कौन सी अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बता दे रही, 79, और 79 के बाद 73 सबसे कम बता रही, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6 का है। ठीक है, तो देखो ये तो बहुत सिंपल है, आप पहले 11 12 से ये करके आ रहे हो। यहाँ पर 77 सबसे ज़्यादा और सबसे कम यहाँ पर 72 ही है, तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया 5 का। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो 78 आ रही है, वहाँ यहाँ पर सबसे कम अमाउंट और कौन सी है, तो 74 है। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 4 का। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट आपकी 80 आ रही है, अब 80 के बाद सबसे कम अमाउंट 73 आ रही है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस आ गया 7। फिर आप आगे देखो तो यहाँ पर 81 सबसे ज़्यादा अमाउंट में, और यहाँ पर और कोई अमाउंट सबसे कम अमाउंट है तो 76, कोई भी 76 ले लो, अपने को तो डिफरेंस लेना है। ठीक है, अब ये वाला नहीं लिया, ये 76 क्यों लिया, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। ठीक है, आप कोई भी 76 ले लो, आंसर तो 5 ही आना है। यहाँ पर सबसे बड़ी अमाउंट जो है वो 77 है ना। ओके, ये 77 हो गया, देखो दो है तो कोई भी ले सकते हो, और सबसे कम अमाउंट जो है वो 75 है, तो मतलब डिफरेंस हो गया 2 का। फिर यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट वाइज है 79 और सबसे कम अमाउंट वाइज है 75, तो यहाँ पर 79 और 75 मतलब 4। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट वाइज है 76 और यहाँ पर सबसे कम अमाउंट वाइज है 74, तो आंसर हो गया 2 डिफरेंस। और यहाँ पर 73 और 71, ओके, डिफरेंस अमाउंट हो गई 2। 74 है, अच्छा सॉरी 74 है, 74 है, तो यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट हो जाएगी 74 और 71 की, मतलब 3। हो गया ये पूरा आपका आर रेंज मिल गया। अब यहाँ पर आप टोटल कर लो 8 6 5 4 7 5 2 4 2 और 3। ठीक है, और ये आ जाएगा 46, और ये 46 के बाद यहाँ पर आप आर बार निकाल लो, सिग्मा आर अपन एम, मतलब 46 को m से डिवाइड करो। m कितना है सर, 10 संख्याओं का हमने डिफरेंस निकाला था 10 बार, तो ठीक है, ये आपका आंसर आ। अब देखो सबसे पहले r बार चार्ट बनाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको ग्राफ भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको UCL, ओके, पहले UCL की फॉर्मूला क्या थी, x डबल बार प्लस A2 R बार, x डबल बार सर कितना आया 75.74 प्लस A2 कितना है, देखो A2 का मतलब देखो आपको वैसे तो क्वेश्चन के एंडिंग में दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी आज आपको ढूंढने के लिए बताऊंगा कि किस में देखना है कैसे। पहले यहाँ पे क्वेश्चन में से मैंने डेटा ले लिया, ठीक है, दे के रखेंगे तो वेल है, और मुझे शायद इस साल ऐसा अंदाजा आ रहा है कि शायद दे दे, मेरा सिक्स सेंस शायद ये बोल रहा है कि शायद दे देंगे इस बार, क्योंकि वो कोरोना की वजह से लॉक टेबल देंगे तो शायद एक स्टूडेंट लेके जाएगा, दूसरा भी, तो मेरे ख्याल से वो लोग इस बार प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। चलो वो तो ठीक है, मैं नहीं देंगे तो भी बता देता हूँ, वैसे भी कोई हार्ड काम नहीं है, लॉक टेबल तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। यहाँ पर 67 कर सकते हो, मतलब देखो टोटल करो तो 75.74 प्लस 2.67, मतलब यहाँ पर 78.41 चल जाएगा। ओके, और यहाँ पर आपका UCL के बाद CL क्या था, तो x डबल बार, CL में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो अपना x डबल बार आ गया वही CL होता है। और LCL क्या होता है, LCL होता है x डबल बार माइनस A2R बार। x डबल बार क्या था 75.74 माइनस 0.58, और यहाँ पर 4.6 होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर
75.74, देखो इसको फिर से मल्टीपल मत करो, ऊपर करके आए ना मल्टीप्लिकेशन, बस सिर्फ माइनस प्लस का तो फर्क होता है यूसी और एलसीएल में, और क्या होता है, कुछ भी नहीं। यहां पर 73.07। ओके, अब देखो एक चीज मैं आपको यहां पर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बता देता हूं, ये कई बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएगा। आपको पता है यूसीएल और एलसीएल का जो टोटल करोगे उसको डिवाइड बाय 2 करने पे सीएल मिलता है, ये सिर्फ एक्स चार्ट के अंदर होता है। ठीक है, अगर एक्स चार्ट के अंदर आपको यूसीएल 78.41 दे दिया और देखो यहाँ पर 73.07 दे दिया, तो कई बार आपको बोलते हैं कि सीएल निकालो या तो एक्स डबल बार निकालो, तो आप ऐसे निकाल सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन। चेक कर लो, देखो 78.41 प्लस 73.07 डिवाइड बाई 2, तो आपको यहाँ पर 75.74 मिल जाएगा। यह आपका सीएल का मतलब क्या हो जाता है सर, एक्स डबल बार। ये शॉर्ट क्वेश्चन में इतना पूछ सकते हैं कि आपको यूसीएल दे दिया, एलसीएल दे दिया, बोले कि सीएल निकालो या तो एक्स बार निकालो, ऐसे निकाल सकते। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन में कंप्लीट होगा। अब यहां पर ग्राफ बना दे। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए मैंने यहां पर पहले से एक ग्राफ टेबल लेके रखा है। ठीक है, आप देखो, अब ये तो सबको पता है भाई, यहां पर ग्राफ टेबल के अंदर ये एक यहां पर x होता है, ओके, और यहां पर हम y लेते हैं। ठीक है, ऊपर की साइड ये अपना y का डेटा हो जाता है। ओके, अब देखो यहां पर करना क्या है, पहले वो समझना, हम कौन सा चार्ट बना के दे रहे हैं कि एक्स चार्ट। ठीक है, एक्स बार चार्ट बना के दे रहे हैं। अब ध्यान देना थोड़ा, कहां पे किसकी जरूरत है वो देखना। मैं लिख रहा हूं यहां पे मुझे इसकी जरूरत है, ये वाले की, इसकी मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं बना रहा हूं एक्स बार चार्ट। तो एक्स बार चार्ट में सारे डिजिट एक बार देख लो, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स बार चार्ट में सारे डिजिट एक बार देख लो, सारे डिजिट देखो। एक तो 77 है, 75 है, 75, तो ये सब देख के मुझे ये बताओ दो सबसे ज्यादा कौन है, हाईएस्ट कौन है। आपने देखा तो यहाँ पे 78 हाईएस्ट है, ये आपका हाईएस्ट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक छोटा सा h, ताकि हमें ये पता चले ये हाईएस्ट है। लोवेस्ट कौन है, सबसे कम, सबसे कम है 72.4, ये L लिख देता हूं लोवेस्ट अमाउंट, यानी सबसे कम जा रहा है 78 और सबसे ज्यादा जा रहा है, सबसे कम जा रहा है 72 और सबसे ज्यादा जा रहा है 78। क्या हमारी LCL और UCL उससे कम ज्यादा है क्या, देखो LCL देखो, LCL देखो, LCL देखो और UCL देखो, कितनी देखो, तो LCL UCL तो देखो 73 पे ही अटक रही है। ठीक है, और 78 पे जा रहा है, मैक्सिमम आपका 78 से भी क्रॉस हो रहा है। मतलब देखो आपको जब ग्राफ के अंदर लेना पड़े, जब आपको यहाँ पे ग्राफ के अंदर डेटा लेना पड़े, तो यहाँ पर कहाँ से शुरुआत करोगे, क्योंकि देखो ग्राफ की शुरुआत तो वैसे यहाँ पे 0 से होती, लेकिन आप 0 से करोगे तो 78 तक कब पहुंच के रखोगे, आपको 78 तक भी तो पहुंचना है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना चाहिए। तो ग्राफ ध्यान रखना बहुत छोटा सा ना बन जाए और बहुत बड़ा भी ना बने। ठीक है, एक मीडियम लेवल का ग्राफ बनाना है आपको जो दिखने में सही लगे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि आपकी शुरुआत हो रही है 72 के आसपास से, तो मैं यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ कि 70 लेके स्टार्ट करूँ, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, फिर 79, इनफ है। 78, 79 से तो बाहर कुछ गया नहीं। आपको बस ये देखना है कि आपका ग्राफ बहुत ऐसे पॉइंट कौन से लेने के ध्यान से आपका ग्राफ पूरा कवर हो जाए। हमें तो बस अपना यूसीएल एलसीएल अपने जो जितने भी पॉइंट है ना वो कवर करने। हमें किसके पॉइंट कवर करने, एक्स बार के, एक्स बार के सारे पॉइंट कवर करने। तो एक्स बार के सारे पॉइंट अगर आप देखते हो ना तो 78 ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, 72 कम से कम जा रहा है और बाकी सारे पॉइंट उनके बीच में ही खेल रहे। तो आपका ग्राफ उतना होना चाहिए कि जितने सारे पॉइंट आ जाए। तो बस आपको ये थोड़ा फोकस करके देखना है कि हाँ इतना होना चाहिए।
ठीक है, ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। आप कहाँ से शुरुआत करोगे, तो जहां से आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब जरूरत है हमारी 72 से, लेकिन मैंने 70 से काम करना स्टार्ट किया ताकि थोड़ा ग्राफ बेटर रखे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो यहां पर एक थोड़ा ध्यान रखना, ये जो 70 से 0 डायरेक्ट हमने पूरी छलांग लगा दी, और फिर 70 से हमने एक एक की छलांग लगा रहे, ठीक है ना, 70 से एक एक 72 73, तो ऐसे क्यों? तो यहां पर आपको ऐसे कट बताना पड़ेगा कि भाई हमने यहां पर जो 0 से 70 का डायरेक्ट अमाउंट लिखा है ना, तो वो हमने एक कट मारा है, यानी यहाँ पर एक कट बता दोगे आप। कोई भी साइन होती है, जेड बता दे, ठीक है, 2 लाइन बता देते, कहीं पर भी चलेगा, आप साइन बताओगे यहाँ पर कट का। ठीक है, अब यहाँ पर आप आगे बढ़ो। आगे ये बढ़ाना है कि यहाँ पर आपके पास एक्स बार, ठीक है, एक्स डबल बार, यूसीएल और एलसीएल की वैल्यू क्या है। देखो यूसीएल की वैल्यू क्या है, 78.41, 78.41। मुझे बताओगे यहाँ पर 78.41 कहाँ पर आएगा। अब देखो 78.41 में अगर आप ध्यान दोगे ना, तो बीच में कितने लाइन है, 1 2 3 4। एक लाइन की वैल्यू 0.2 के बराबर होती है, एक लाइन की वैल्यू 0.2 के बराबर होती है, यानी 78 पॉइंट, पहली लाइन लोगे ना तो 78.2 हो जाएगा, दूसरी लाइन लोगे ना तो 78.4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 78.6, 78.8 और 79 तक ऐसे पहुंच जाओगे। लेकिन हमारी तो सर वैल्यू है 78.41। देखो 41 को इग्नोर करो, आप पॉइंट के बाद सिर्फ पहला ही डिजिट पकड़ के चलो, पहला डिजिट यहां पर। तो पहला डिजिट अगर आप लेते हो तो 4 है, तो 78.4 मतलब कि यहां पर ये लाइन बनती है। ठीक है, मतलब मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं, रुको, मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं जिसको हम यूसीएल बोल देंगे। ये आपकी एक लाइन आ गई, ठीक है, ये हमारी यहां पर एक लाइनिंग आ गई कंप्लीट, ये हमारी लाइन आ गई। अब आप वहां पर वापस देखो कि सर यहां पर आपके पास यूसीएल तो आ गया, एलसीएल कितना है, एलसीएल, तो एलसीएल की वैल्यू देखो यहां पर कितनी है, 73.07। तो देखो 73.07, तो वो 7 को मत देखो, क्योंकि वो इतनी छोटी डिजिट आप ग्राफ पे ले नहीं पाओगे। मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद पहली डिजिट पकड़ो, 73.0, तो अप्रोक्स 73 बहुत, ठीक है, 73 का बहुत जरूरत इतना है नहीं ज्यादा ऊपर वैल्यू लेने की। तो यहां पर आप 73 की वैल्यू है ना, वहां पर आप ग्राफ बनाओगे, यहां पर, यानी यहां पर लाइन बनाओगे 73 पे, और 73 पर आपको एक लाइनिंग ड्रॉ करनी है जो कि होगी आपकी एलसीएल। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, देख लो अभी दिख जाएगी आपको भी। चलो ये आ गई 73 पे वैल्यू। अब आप सीएल की बात करते तो सर सीएल का वैल्यू क्या था, 75, क्या था 75.74। देखो 75.74 है ना इसकी सीएल की वैल्यू। अब देखो सीएल की वैल्यू में अगर आप पहला ही डिजिट फॉलो करते हो तो 75.77 ले लो, ठीक है, तो यहां पर कैसे, ठीक है, 74 भी है ना, तो आप 7 को 8 भी कर सकते हो, चलेगा। देखो अप्रोक्स आप यहां पर वैल्यू लोगे, ठीक है, तो 75.74 मतलब यहां पर ये इधर अप्रोक्स आप बना सकते हो, 75.6 वाला डिजिट पकड़ सकते हो, ठीक है, 6 या 8 वाला चलेगा। ओके 75 पॉइंट क्या है, देखो 74 है, ठीक है, 75.74 है। तो यहां पर एक सेकेंड में थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं ताकि और सही रहेगा, क्योंकि देखो यहां पर 75 के बाद जो पहला लाइन होता है ना वो 75.2 का होता है, दूसरा लाइन 75.4 का रहता है, क्योंकि वो पॉइंट के थोड़ा एक ऊपर है ना, क्योंकि देखो 5 ब्रैकेट है, ठीक है, 5-5 का ब्रैकेट है मेरे पास, 1 सेंटीमीटर में मेरे पास 5 लाइनिंग है, तो यहां पर मैं अप्रोक्स बना दूं तो चलेगा। ओके चलो
अब यहां पर मैं लाइनिंग ड्रॉ कर देता हूं ताकि मेरा LCL भी कंप्लीट हो जाए। CL भी कंप्लीट हो जाए, LCL भी हो गया और ये हो गया मेरा काम। ठीक है, ये मेरी CL बन गई। ठीक है, ये मैंने CL LCL सब बना दिया। ये CL हो गया, ये UCL हो गया और ये LCL हो गया। ठीक है, आप उसकी वैल्यू यहां पर लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अब ये तो आपका आंसर हो गया। अब आपके पास कितने डिजिट थे? तो आपके पास टोटल 10 दिन के सैंपल थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 दिन के आपके जो सैंपल है उसको आप पॉइंट वाइज बताओगे कि ग्राफ में वो पॉइंट कहां कहां पर आने वाले। ठीक है, अब देखो ग्राफ में वो पॉइंट कहां पर आएंगे, मुझे ये बताओ ग्राफ के अंदर वो पॉइंट कहां पर आने वाले। तो देखो यहां पर कैसे बताओगे, पहला पॉइंट कौन सा है? 77 है। तो देखो मैं सबको पहले ले लेता हूं, 77 है, फिर 75 है। ठीक है, फिर 75 वापस आ रहा है। ठीक है, फिर 76 आ रहा है, फिर वापस 76 है, 78 है, 76 है, 77 है, 75 है और 72.4 है। आपको किसको लेना है? एक्स बार को लेना है। ठीक है, एक्स बार के सारे डिजिट को आपको उठाना है और वहां पर ग्राफ में बता देना उसको। कैसे? देखो पहले में क्या था, तो सर पहले में 77 था, तो फर्स्ट 77 का पॉइंट कहां बनता है? यहां पर बनता है। ये तो पॉइंट बनाना आता है ना आप सबको ग्राफ में। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट बनेगा ग्राफ का, दूसरा पॉइंट बनेगा 75 पे जो कि यहां पर होगा दूसरे में 75, तीसरे में फिर भी 75 था वापस, तो 75 यहां पर ही आ गया, तीसरे में भी 75। चौथी वैल्यू जो थी आपकी 76 थी, तो 76 चौथे में यहां पर पॉइंट बन जाएगा, ये 76 हो गया। ठीक है, हो गया। फिर पांचवी वैल्यू भी 76 ही थी, तो यहां पर 76 पांचवें में भी आ गया। फिर वापस 6 नंबर की वैल्यू जो थी वो 78 थी, तो 78 थोड़ा सा ऊपर यहां पर ये वैल्यू आ गई 78। फिर वापस 76 आ गया, तो यहां पर 76 हो गया। ये आपका आंसर आया। यहां पर 77 है, तो 77 यहां पर हो गया, ये 77 हो गया। ओके, और यहां पर 75, तो ये 75 यहां पर आ गया, ये 75 आ रहा। ठीक है, और यहां पर 72.4, देखो 72.4 कहां पर जा रहा है? 72.4 मतलब यहां पर जाएगा, 72 के बाद दूसरी लाइन, दूसरे पॉइंट। ठीक है, ये मेरा 72.4 है। ठीक है, यहां पर लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा यहां पर पता चले। ठीक है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, अब करना क्या है? अब करना यह है कि ये सभी वैल्यू को आपको जोड़ देना है। ऐसे स्केल से आप यहां से इसको जोड़ दोगे, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 नंबर, ओके। ये आपको यहां पर इस तरीके से ग्राफ बना देना है, और इस ग्राफ का जो नाम था वो आप ऊपर यहां पर लिख सकते हो कि ये जो था वो एक्स बार कंट्रोल चार्ट। ओके, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का एक्स बार कंट्रोल चार्ट है। कंप्लीट हो गया। और यहां पर इसके बाद करना क्या? इसके बाद यहां पर ये देखना है कि सर यहां पर आपने बताया था कि यूसीएल एलसीएल से बाहर कोई जाना नहीं चाहिए था, लेकिन यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो तो सर बाहर चला गया। ठीक है, तो ये जो बाहर जाता है ना, उसके लिए आप लिखोगे यहां पर डिसीजन।
यहां पर डिसीजन लिखोगे, क्या लिखोगे कि पॉइंट नंबर जो 10 है वो आउटसाइड यूसीएल जा एलसीएल जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखना है प्रोडक्शन प्रोसेस is out of control with respect to X bar चार्ट। आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो वो आउट ऑफ कंट्रोल है। आउट ऑफ कंट्रोल इसीलिए क्योंकि आपका 10 नंबर का जो पॉइंट है वो आपकी एलसीएल की जो लोअर कंट्रोल लिमिट है उससे भी बाहर जा रहा है, मतलब आपकी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी जो है वो आपकी अंडर कंट्रोल नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चार्ट। आपने एक्स चार्ट बनाया तो एक्स चार्ट के आधार पर ये आपका प्रोडक्शन कंट्रोल में नहीं है, ऐसा हम लिख देंगे, खत्म बात, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आपको एक्स चार्ट बनाना है। बोलो आएगा समझ में? हर क्वेश्चन में यही करना है। ग्राफ तो इसी तरीके से बनेगा, आपको यूसीएल एलसीएल ढूंढ के फॉर्मूला लगानी है, पहले तो उसको फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करके आपको इसमें ग्राफ में उसको ड्रॉ करना है। फिर ग्राफ के अंदर आपको ये सारे पॉइंट प्लॉट कर देने और सारे पॉइंट को फिर कनेक्ट कर दो और फिर देखो कि क्या कहीं पर सारे पॉइंट आउट ऑफ साइड, तो सारे पॉइंट में से कोई भी पॉइंट जो है वो आउटर साइड नहीं जा रहे, ठीक है। हो सकता है कि सभी पॉइंट बीच में भी आ जाए, ठीक है, सभी पॉइंट यूसीएल और एलसीएल के बीच में ही आ जाए। तो यूसीएल एलसीएल के बीच में आ जाए तो फिर कोई बात नहीं, आपको नीचे लिख देना है कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चार्ट, ठीक है। कौन से चार्ट के रिस्पेक्ट में अंडर कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, वो भी आप शो करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, रीजन दोनों में सेम आएगा, ठीक है। अगर जैसे यूसीएल या एलसीएल से बाहर चला गया तो आप आउट ऑफ कंट्रोल लिख दोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप लिखना चाहते हो तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये नॉर्मल का तो आप लिख ही सकते हो इतना, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आप लिखोगे काफ़ी है कि वो कंट्रोल है या अंडर कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, बस इतना ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं। ओके चलो, तो ये आपका हो गया एग्जाम। अभी देखो ये मैं आपको एक बता देता हूँ कि सर यहाँ पर अगर ये हमको एग्ज़ाम के अंदर ये नीचे जो डेटा नहीं देते, ये वाला जो डेटा है वो नहीं अगर गिवन होता तो फिर कैसे करते? तो यहाँ पर उसको आप लॉग टेबल जो आपके देने वाले आपको एग्जाम में, उसके अंदर आपको ये चार्ट का जो आंसर है वो मिल जाएगा यहाँ पर का, ठीक है, ताकि यहाँ से आपको A2 का बारे में जो पता चलना चाहिए वो पता चल जाए। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा वो चार्ट होगा, वो बता देता हूँ। ये रहा, इस तरीके का होगा। यहाँ पर ऊपर लिखा होगा कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लिमिट्स वैल्यू, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा होगा, आप देख लेना। इस तरीके का चार्ट होगा, ठीक है। जहाँ पर देखो आपको सब कुछ है, C है, यहाँ पे D2 है, A2 है। अब देखो हमको A2 की ज़रूरत थी ना, हमको तो किसकी ज़रूरत थी? A2 की ज़रूरत थी ना, तो ये A2 का लाइन आ गया, देखो ये A2 का वैल्यू आ गया, ये A2 आ गया, ठीक है। और हमको और किसकी ज़रूरत पड़ती थी? D3 की ज़रूरत पड़ती थी ना, वो R चार्ट के लिए D3 की ज़रूरत पड़ती है, और D4 की भी तो ज़रूरत पड़ती है, ये रहा R चार्ट के लिए D4 की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और आपको यहाँ पर पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू लेनी है? तो देखो आपके पास n तो होगा ना, जैसे इस क्वेश्चन में n आपका 5 था, n कितना था? 5, तो 5 के सामने वैल्यू जाके देखो यहाँ पर, ये वैल्यू, तो यहां पर कौन सी वैल्यू आपकी आ रही है? देखो 0.577 है, तो यहां पर उन लोगों ने 58 कर दिया था क्वेश्चन में, देखो 577 है ना, तो यहां पर क्वेश्चन में इसीलिए 58 कर दिया था, देखो यहां पर 58 है, उन लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया था। आप 577 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, ग्राफ की पूरी वैल्यू भी यूज कर सकते हो। ओके, तो देखो इतना इजी है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है काम में। तो देखो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर आपको A2 की वैल्यू कैसे, अगर नहीं दिया तो आपको एग्जाम में लॉग टेबल देंगे, ठीक है,
टीचर से मांगना, ठीक है। और वो आपको लॉग टेबल के अंदर ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दो लॉग टेबल होंगे, आपको पूरा पूरा एक बंच दे दिया जाएगा जिसके अंदर 15-20 लॉग टेबल होंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के। आपको पहले सिर्फ देख लेना कि कौन से लॉग टेबल में देख के जाना, ठीक है। मैं आपको जैसे पीडीएफ सेंड करूंगा, आप उसके साथ जो मैंने जो आपको यहाँ पर अटैच करके दिया है वो वाला चार्ट एक बार देख लेना। उसके जैसा सिमिलर आपको ढूंढना है अंदर, कि यहाँ पर से आपको पता चल जाए कि हाँ इसके अंदर देखना है, ठीक है। हो सके तो देखो टेबल वैल्यू अगर आपको नीचे दे के रखा है क्वेश्चन के एंड में तो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं दिया तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। फिर भी मैं एक बार वापस बताता हूं, देखो कैसे ढूंढना है। आपको देखना है पहले आपका एन कितना है। एन सर हमारा 5 है, एन से ही पता चलेगा। एन अपना 5 है तो 5 की लाइन में जाओगे तो एक तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, देखो D3 की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल जाएगी, और R में D4 की वैल्यू यहाँ पर 2.115 है, ठीक है, 2.115 है, ठीक है। यहाँ पर तो तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। देखो A2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.577, यहाँ पर D3 की वैल्यू मिल रही है 0, और यहाँ पर D4 की वैल्यू आ रही है 0.115। अब कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको 58 दे देते हैं, और कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको 12 दे देते हैं। चलेगा, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर क्वेश्चन में दे दिया तो फिर हम क्यों ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है। वही यूज़ कर लो जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे के रखा है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन के एंडिंग में दे के रखा है। देखो D3 की वैल्यू तक दे रखी है, और D4 की वैल्यू देखो 12 तक दे रखी है, ठीक है, 2.12। जैसे एक्चुअल में होती है 2.115, लेकिन उन लोगों ने दे रखी है 2.12, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वही ले लेंगे, ठीक है। आप टेबल में से देखोगे तो आप पूरी वैल्यू यूज कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर आर चार्ट। तो आर चार्ट के लिए देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आर चार्ट का फॉर्मूला। आर चार्ट के फॉर्मूला में क्या करना है, UCL निकालना है। UCL का फॉर्मूला है D4R बार, ठीक है, ध्यान रखना इसमें D4 होता है, और CL का फॉर्मूला होता है सर R बार, और यहाँ पर LCL का फॉर्मूला होता है D3R बार। अब यहाँ पर तो बहुत इजी हो गया। R की वैल्यू आपके पास है 4.6, ओके बहुत अच्छा, 4.6 4.6 है, और D3 की वैल्यू, D4 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2.12 और 4.6, और यहाँ पर तो वैल्यू सर 4.6 ही होती है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू सर अभी हमने निकाली 0 होती है। 4.6 इंटू 0 मतलब 0, और यहाँ पर करना पड़ेगा 2.12 इंटू 4.6 मतलब यहाँ पर 9.75। मतलब देखो दो वैल्यू आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है, एक तो UCL मिला और एक LCL मिला, ठीक है, और यहाँ पर CL मिल गया। तीन वैल्यू आपको कंप्लीटली मिल गई, ठीक है, तीन वैल्यू आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। ये एक सिंपल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है नहीं, फॉर्मूला भी सिंपल है, ठीक है, बस इससे ज़्यादा तो आपको कोई फॉर्मूला ही नहीं है क्वेश्चन। अब आर चार्ट बनाने के लिए क्या करना है, तो देखो आर चार्ट बनाने के लिए आपको किसके ऊपर फोकस करना है, आर के ऊपर। बस हमें आर की ज़रूरत होती है और किसी की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आर भी दे दिया ना तो भी अपना आर चार्ट बन जाएगा क्वेश्चन में। सिर्फ आर की ज़रूरत होती है, नो एक्स बार की, एक्स बार की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब देखो यहाँ पर भी सेम अप्लाई करना है लॉजिक। यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट कौन सी जा रही है, मैक्सिमम अमाउंट देखो, मैक्सिमम अमाउंट जा रही है आपकी 8 जा रही है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट, हायर अमाउंट 8 जा रही है, और लोवेस्ट अमाउंट देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपकी सबसे लोवेस्ट वैल्यू ही देखो 0 है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू ही 0 है, यानी आर चार्ट की शुरुआत तो 0 से ही होगी और 8 तक जाएगा। अब देखो आर चार्ट बनाते हैं, ठीक है, कहां तक बनेगा, 0 से शुरुआत होके 8 तक बनेगा। यहां पर आप x लिख दोगे और यहां पर y, ठीक है, वो तो सब आप कर लोगे फॉर्मेलिटी। यहां पर 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा मतलब यहां पर पहले 1 सर, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 8, और एक और एक्स्ट्रा ले लो 9, हो गया।
कंप्लीट क्यों पता है, 9 के बाद अभी 10 भी लेना पड़ेगा क्योंकि अपनी LCL UCL देखो कितनी गई थी। आप LCL देख लो वो तो 0 से जाई थी, UCL आप देखोगे ना तो 9 के ऊपर गई थी, 9.75 समथिंग था, तो 9 तो लेना पड़ेगा ना, तो 75 9.75 मतलब 10 तक जा रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि UCL भी आपकी कवर होनी चाहिए, उस उतना तो आपको अमाउंट लेना पड़ेगा। अब ये जो UCL LCL है उसको ड्रॉ करते हैं। देखो पहले तो 9.75 क्या है UCL, 9.75 मतलब अगर मैं उसको राउंड ऑफ करूं 9.75 ना देख के 9.80 देख लूं तो चलेगा, लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए तो बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर आपका 9.80 मतलब कि यहां पर छू जाएगा। ठीक है, और 75 लेना चाहते हो तो अभी ले देखो, इतना पॉइंट में वो लोग इतना प्रॉब्लम नहीं करेंगे, जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा, यानी आप यहां पर लो या उसके नीचे थोड़ा सा आप ले लोगे तो 75 आपको मिल जाएगा। ठीक है, 9.75 ये आपका UCL हो गया, ये आपका UCL हो गया। यहां पर आप लिख दोगे UCL 9.75। ठीक है, फिर आप यहां पर जीरो था, क्या जीरो बनाने की जरूरत है मुझे? नहीं, जीरो तो मेरे पास ये LCL ही है ना, LCL बराबर जीरो, यही तो जीरो की लाइन है, X की लाइन है। और CL क्या था? 4.6 था, 4.6 मतलब कि तीसरी लाइन, 4 के बाद की तीसरी लाइन, तो 4.6 मिल गया मुझे 4 के बाद की तीसरी लाइन। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ये मेरा CL हो गया। ठीक है, ये मेरा CL हो गया, CL मतलब 4.6। अब देखो यहां पर भी आपको वही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया ये। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि UCL और LCL निकाल रहा था ना, वो किसके ऊपर से निकाला था? R के ऊपर से निकाला था। तो R चार्ट के लिए तो R की जरूरत है, तो R की सारी डेटा देखो, देखो 8 6 5 4 7 फिर 5 फिर 2 4 2 और 3, ये सब किसकी डिजिट लेनी है आपको? R की। तो R के सारे डिजिट को ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दो। ठीक है, ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दो। देखो कैसे, देखो ये आपके पास पूरा UCL CL और LCL की लिमिट आ गई। अब देखो पहले नंबर पे कौन था? 8 था, 8 यानी नंबर 8 आपका यहां पर आएगा पहले नंबर। फिर दूसरे नंबर पे 6 था तो यहां पर 6 आ गया दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास 5 था तो यहां पर 5 आ गया तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आपके पास यहां पर 4 था तो 4 आ गया। फिर उसके बाद 7 था तो 7 यहां पर हो गया। फिर उसके बाद 5 था मतलब यहां पर आ गया 5। उसके बाद 2 था ना, तो 2 कहां पर आएगा? ये नीचे कहां गया? हाँ ये रहा 2, 7 पे 2। फिर उसके बाद 4, ओके, उसके बाद वापस 2 है, और उसके बाद वापस आप देखो तो 3 है, तो मतलब यहां पर आ गया 3। अब मुझे जरा देख के बताओ क्या ये अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है? अंडर कंट्रोल है, ओके, अंडर कंट्रोल है। क्यों अंडर कंट्रोल है? देखो कोई भी डिजिट है ना UCL और LCL से बाहर नहीं जा रहा आपका। देखो ये आप है ना पेन स्केल से आप इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है। मैं तो अभी हो सके तो अभी कंप्यूटर पे क्या हमारे पास थोड़ी स्केल होती है यहाँ पर, तो आप उसको स्केल से ज्वाइन करोगे, इस तरीके से रैंडम हैंड से मत करना। तो ये आपका हो गया R चार्ट, और यहां पर आपका डिसीजन ये लिखना है कि द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल with respect to
आर चार्ट। आर चार्ट के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो क्वालिटी कंट्रोल का प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो एकदम अच्छे से अंडर में है, कंट्रोल में अपने, ठीक है, आर चार्ट के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे आर कंट्रोल चार्ट। ओके, ये आपका पूरा डेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छे से ये ग्राफ ऐसे आपको बनाना, बहुत बड़ा ग्राफ, बहुत छोटा ग्राफ ऐसा नहीं बनना चाहिए। ओके, चलो, तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ ग्राफ, जिसमें मैंने दोनों ग्राफ कवर कर लिए। ओके, दोनों ग्राफ कवर कर लिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर ग्राफ की जो वो D3 D4 A2 की वैल्यू अगर ना दी हो तो क्वेश्चन में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक चीज और बाकी रह जाती है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन में सिखा देता हूं। देखो, ठीक है, कुछ भी नहीं मैं छोड़ रहा हूँ, 110% पूरे चैप्टर मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में करवाया। अब देखो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर आपको पूछते हैं कि फाइंड आउट करके बताओ इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या फाइंड आउट करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो, वो भी मैं आपको बता देता हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताई थी, आर बार डिवाइड बाय स्मॉल डी। आर बार कितना था? तो आर बार अपना 4.6 था। ठीक है, अब D2 स्मॉल D2 है, तो देखो स्मॉल D2 के लिए मैंने भी आपको बताया था कि आपको एग्जाम में इस तरीके से वैल्यू का चार्ट दे देंगे, तो यहां से स्मॉल D2 यहां से मिल जाएगा। देखो, स्मॉल D2 की वैल्यू यहां पे मिलेगी। ठीक है, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन में स्मॉल D2 की वैल्यू यहां पे है, ये रही, तो 2.326। ओके, तो यहां पर आप 33 ले लो, या तो पूरी वैल्यू यूज करो, 2.326। ओके, 2.326, ये पूरी वैल्यू को आप डिवाइड कर लोगे, और ये पता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बहुत बार पूछा हुआ है, मैं आपको पेपर भी करवाऊंगा, उसमें मिल जाएगा 1.98। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, जिसको अप्रोक्स स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका पूरा 100% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा चैप्टर में अगर देखो इतना भी किया ना, तो सब कुछ आ गया A to Z। बस अब सिर्फ क्वेश्चन की वैरायटीज अलग अलग होती हैं, क्वेश्चन के वैल्यूज अलग अलग होते हैं, बाकी क्वेश्चन चैप्टर में यही करना है पूरे में। ओके।